चलिए पॉलिटी का पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। और ये सारी जितनी भी क्लास होंगी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो आपको यूपी पीसीएस में बेहद बेहद ज़रूरी होंगी। और आप अभी 24 तारीख, तो चलो आज कितनी हो गई, 21, 22, 23, तो अब 24 को, जब भी 24 को पेपर होगा उसके बाद इस क्लास से देख लेंगे कितने क्वेश्चन आए। 3 ही दिन है हमारे पास, तो अभी स्टार्ट की है, तो जितना भी आएगा उतना ठीक है, मगर ये आएगा कन्फर्म, तो आप एक बार मिला लें। और आज एमसीक्यू है, एमसीक्यू के हिसाब से आज करेंगे, बाकी का चल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? कौन सा करता है? आर्टिकल 324, 324 चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। 360 किसका करता है? वित्तीय आपातकाल। ओके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 61 कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस हिसाब से चलाई जाएगी? 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, 53 में एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन संघ की कार्यपालिका, 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी चुनाव की प्रक्रिया वो भी राष्ट्रपति की, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 में टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 सही है, एक सही नहीं है। राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों के प्रमुख हैं। सही बात है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थितियों की जांच के लिए क्या आयोग नियुक्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है? भाई नहीं, ऐसा नहीं संसद कर सकती। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करते हैं। यह बात सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि, वैसे तो डी यानी कि ऊपर से चौथा नंबर, संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती। उसके संबंध में इधर है कि भारतीय अनुसूचित क्षेत्रों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है। संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र वाले 10 राज्य हैं। अभी 10 राज्य हैं। वो अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में किस लेख में राष्ट्रपति आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? किस में किया गया? 352, 56 आपको उधर बताया था, 60 वित्त आयोग और 52 राष्ट्रीय आपातकाल। लोकसभा के यानी गलत कौन सा है? आर्टिकल उल्लेख राष्ट्रपति के, हाँ सही है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा है तो भाई 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 81। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है लोकसभा में। बजट को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। ओके। भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है 3 टायर सिस्टम। ओके, 3 टायर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। तो इसे ऊपरी सदन कहते हैं, यानी उच्च सदन कहते हैं। और 238 जो सदस्य आते हैं वो राज्यसभा एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ओके। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है?
और इसे कहाँ पेश किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है और इसे कहाँ पेश किया जा सकता है? यानी कि आर्टिकल नंबर 110 में और लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 110 के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? देखो, 25 वर्ष की आयु विनियोग उसकी वो कर चुका हो और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उम्मीदवार को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और यानी कि डी, ऐसा कोई कंपलसरी कला क्षेत्र से होना चाहिए। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? संप्रभु, समाजवादी, डेमोक्रेटिक ये लिखे गए हैं, और भारतीय शब्द नहीं लिखा गया है, यानी जनता लिखा गया है। संप्रभु भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 सही है, एक चौथा गलत है, वो डी गलत है। 3 सही है, वो एक बार देख लें। भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, ये प्रस्तावना में ही बता दिया गया है कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। और ये भी बता दिया है कि भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, और भारत अपने देश का कोई भी भाग किसी अन्य देश को दे सकता है। डी गलत क्यों है? क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि संयुक्त राष्ट्र का माने ही अपने आंतरिक यानी अपने घर में। बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय स्थिति का विवरण है। इसमें प्रस्तावित व्यय और उसके वित्त पोषण के समाधान निर्धारित हैं। सही बात है। दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 11 में सरकार 111 में सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आर्टिकल गलत है। पूरा सही है मगर आर्टिकल गलत है। आर्टिकल क्या है वो आपको अभी अगले क्वेश्चन में पता ही पड़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ग्रीन मिशन? कौन सा सही है? ए, टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत किसान अब अपनी फसल, फल, सब्जी को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए अगर लेकर जाते हैं तो शीतगृह भंडारण बनाने के लिए 50% का खर्चा सरकार उठाएगी। और सरकार ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब किसान को सब्जी, फल के परिवहन और भंडारण के लिए 50% की सब्सिडी देगी। ओके। देखो, वो गलत है, वो यहाँ पे सही है। तीनों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण को 3 भागों में बांटा गया है: समेकित निधि और आकस्मिक निधि और सार्वजनिक निधि। ओके। और नंबर 2, सरकार द्वारा जुटाए गए सभी राजस्व, उधार लिया गया धन और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि में प्रभावित होती हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ओके। उधर क्या था? 111 और इधर 112, तो 112 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मुद्रा योजना से संबंधित है। इसे भारत में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित किया गया और जिसमें 100% पूंजी का योगदान है। और दूसरा पॉइंट है, इस योजना के अनुसार पूर्व निर्धारित क्रेडिट सीमा के साथ मुद्रा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण जारी किया जाता है और
पुनर्भुगतान अवधि 7 वर्ष तक है, यानी कि आप एक बार ऋण लेके 7 वर्ष के अंदर जमा कर सकते हैं। ओके, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।